आज हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी की 920 स्ट्रैटेजी की, जो है बाय आर्ट ऑफ ट्रेडिंग चैनल। घनश्याम सर की स्ट्रैटेजी है, मैं भी यूज़ करता हूँ, आप भी यूज़ करो, मज़े करो। मुझे पता है कि आप करते ही होगे ऑलरेडी, नहीं करते तो ये वीडियो देख लो, बहुत बेहतरीन सेटअप है, काफ़ी ईजी है, कोई भी अप्लाई कर सकता है इसको। लेकिन इतना ईजी होने के कारण उतने ही चैलेंजेस भी आ सकते हैं आपको इसमें। उन चैलेंजेस को कैसे फेस करना है, गलत टाइम पे एंट्री कैसे नहीं लेनी है, कौन सा टाइम पे इसको अवॉइड करना है, उन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे आज वीडियो में। आज की डेट में भी एप्लीकेबल है कि नहीं, क्योंकि 16 जुलाई की वीडियो है ये, आज 19 ऑफ अक्टूबर है, आज भी ये वैलिड है या नहीं, चलिए हम वो भी देख लेंगे। ठीक है, मैं वीडियो थोड़ा सा तेज चलाऊंगा, बीच बीच में थोड़े पार्ट स्किप कर दूंगा, तो अगर आपको फुल वीडियो देखना आप जाके उनकी चैनल पर देख सकते हो। राइट, लेट्स बिगिन द वीडियो। दोस्तों मैं एक सेटअप आज बताने वाला हूँ, बहुत ज़बरदस्त सेटअप बताने वाला हूँ। इस सेटअप से अगर सिर्फ मैं लास्ट वीक की बात करूँ तो लास्ट वीक में लगभग मैंने 2 करोड़ रुपए इस सेटअप से कमाए हैं बैंक निफ्टी ऑप्शन में। ध्यान रखिएगा, मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन बायर हूँ, ठीक है ना। बैंक निफ्टी मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ, सेल नहीं करता हूँ कभी भी। तो मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन बायर हूँ, तो ये चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा कि मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन बायर हूँ, तो मैं ऑप्शन को बाइंग करता हूँ। और लास्ट वीक में देखा जाए तो मैंने इस सेटअप से लगभग मैंने 2 करोड़ रुपए बनाए, यानी लास्ट एक्सपायरी से लेकर, मैं एक्सपायरी से एक्सपायरी वीक को कैलकुलेट करता हूँ, तो लास्ट एक्सपायरी से देखा जाए तो इस एक्सपायरी तक मैंने 2 करोड़ रुपए बनाए। और इस सेटअप से सबसे बेस्ट पैसा जो मैंने बनाया था वो मई मंथ में बनाया था। मई और जून मोस्ट ऑफ द ट्रेड मैंने इस सेटअप से, यानी पहला जो सेटअप मॉर्निंग ट्रेड लिया है मैंने, ज़्यादा सेटअप को कंटिन्यू करते रहता हूं। बाद में दिन के दौरान कुछ सेटअप बनते हैं उसको फॉलो करता हूं, लेकिन मेजर पैसा, यानी अगर मान लीजिए मेरा जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में ये जो सेटअप है वो कंट्रीब्यूट करता है लगभग 65 से 75% यहाँ पे हिस्सेदारी ये सेटअप कंट्रीब्यूट करके मुझे देता है बैंक निफ्टी से। तो मैं सेटअप बताने वाला हूँ। देखिए बैंक निफ्टी जो है ना वो बहुत भोला इंडेक्स है, बहुत भोला है। ये बैंक निफ्टी क्या बोलता है, बैंक निफ्टी बोलता है कि भाई तुम मेरे सहारे चलो, यानी बैंक निफ्टी एक बच्चे की तरह है जो ये बोलता है उसकी बात आप लोग मानो। आप लोग क्या करते हो, आप लोग चाहते हो कि बैंक निफ्टी आपके साथ साथ चले। बैंक निफ्टी ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। हमें बैंक निफ्टी के साथ चलना, हमें बोलना है बैंक निफ्टी भैया तू किधर चलने वाला है, चल उधर, मुझे भी साथ लेके चल। तो हमें बैंक निफ्टी के साथ चलना है। देखिए ईगो दूर रखो यहाँ पे यार। ये बात बहुत सही है। सेटअप इसका अगर अब बन गया तो बहुत अच्छे ट्रेड मिलते हैं। जैसे मैंने भी एक सेटअप बताया था आप लोगों को, जो है रेंज ब्रेकआउट के बारे में, मेरे चैनल पे वीडियो रहेगा, ऊपर कार्ड्स में आपको मिल जाएगा। वो भी सेटअप आज बना, एक ही दिन में उस सेटअप ने आपको लिटरली 300 पॉइंट दे दिए। ऐसे गंदे से साइडवेज मार्केट में भी उसने 300 पॉइंट आपको दे दिए। तो सेटअप पे अगर आप ट्रेड करोगे आपको बहुत बढ़िया पैसा बन सकता है। मैंने पहले बताया कि बैंक निफ्टी बहुत भोला इंडेक्स है। आपको बच्चे की तरह बात उसकी मान लेनी है कि भैया जो तू कर रहा है मैं वही करने वाला हूँ, ठीक है। तो उसकी बात आप लोग को माननी है, उसके साथ साथ चलना है। यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको जो पहले फॉलो करनी है वो ध्यान रखनी है कि बैंक निफ्टी अगर बहुत बड़ा गैप अप, बहुत बड़ा, देखिए गैप अप भी कंडीशन होती है, तो ये मान के चलो आप कि 300 से 400 पॉइंट अगर गैप अप ओपन हो जाए तो हम इस सेटअप को नहीं फॉलो करते हैं। कोई दूसरा सेटअप, और भी बहुत सारे मेरे पास सेटअप हैं जिसको मैं यूज़ करते रहता हूं, बताते रहता हूं। ये सेटअप आपको हर दिन मिलेगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सेटअप आपको लगभग 22 ट्रेडिंग सेशन में से कम 18 से 20 ट्रेडिंग सेशन यही सेटअप आपको सुबह सुबह मिल जाएगा। अब इतनी आपको अच्छी चीज़ें बता रहा हूं कि 18 से 20 ट्रेडिंग सेशन यही आपको सेटअप यहाँ पे मिल जाएगा। और आप फ्रंट फॉलो कीजिएगा। आप लोग बैक टेस्ट बहुत करते हो तो फ्रंट टेस्ट कीजिएगा। बैक टेस्ट तो मैं कर चुका हूँ, मैंने पैसे भी कमा लिए हैं। आप लोग फ्रंट टेस्ट करो, जिससे साइकोलॉजी टेस्ट होगी आप लोग की, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ये कॉमन सेटअप है, हर दिन लगभग बनी जाएगा। तो पहली कंडीशन क्या है कि ये ध्यान रखना कि अगर ये 300 से 400 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर ओपन होता है ना तो छोड़ देना यार, फिर उसको मत फॉलो करना। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि थोड़ा सा आपको ना छोटी क्वांटिटी, मतलब पहले शुरुआत में आपको छोटी क्वांटिटी लेके ट्रेड करना है। 25-50 ये डिसिप्लिन का रूल है। अगर इसको आप फॉलो नहीं करोगे ना तो फिर पैसा बनेगा नहीं, पैसा बिल्कुल नहीं बनेगा। इसे डिसिप्लिन का रूल है, तो इसको आप फॉलो करो पहले। सेकंड कंडीशन ये है कि 25-50 क्वांटिटी से ही ट्रेड करो, कम से कम 90 ट्रेडिंग सेशन। कितना? 90 ट्रेडिंग सेशन। उसके बाद ही आप यहाँ पे बड़ा पैसा लगा के ट्रेड करना। 90 ट्रेडिंग सेशन आपको छोटी छोटी क्वांटिटी यानी 25-50 क्वांटिटी से ही ट्रेड करना है, 90 ट्रेडिंग सेशन। ये बात इन्होंने बिल्कुल सही कही है। कोई भी नया सेटअप आप लोग पकड़ते हो तो उस पर कुछ ट्रेड्स लो, पहले फॉरवर्ड टेस्ट करो। बैक टेस्ट में तो कोई भी सेटअप काम करेगा, हर एक इंडिकेटर काम करेगा, इवन लैगिंग इंडिकेटर्स काम करेंगे। बैक टेस्ट में फॉरवर्ड टेस्ट करके देखो ना, आप लाइव मार्केट में उसी सेटअप को लगा के देखो और उसमें देखो कि आप कितना प्रॉफिट कमा पा रहे हो, उसकी वॉलिटिलिटी को आप कैसा हैंडल कर पा रहे हो, तभी आपके लिए कोई भी सेटअप काम करेगा। अदरवाइज कोई सेटअप नहीं काम करेगा। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमने लगा के रखा है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे सिंपल थ्योरी है, सबसे सिंपल लॉजिक यहाँ पे बता रहा हूँ कि पहले 5 मिनट का हाई और लो आपको मार्क कर लेना है। यानी पहले 5 मिनट का जो भी हाई लो मार्क चार्ट में आपको दिख रहा हो उसको आप मार्क कर लो कि ये हाई है और ये लो है। और सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल, फिफ्थ कैंडल, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे के अंदर, आधे घंटे से ज़्यादा इसको मत लेके जाना। एक चीज़ और ध्यान रखना, जितना जल्दी होगा
इसको हाई को ब्रेक करे या लो को ब्रेक करे। ये पिछले दिन क्या किया है, ये कंडीशन अभी मैंने आपके लिए नहीं रख रही है, नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा तो उसमें कुछ कंडीशन इस सेटअप में और है। तो पहले मैं सिंपल सेटअप बताऊं, बहुत सारी चीज़ें पहले ही दिन बता दूंगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे पहला आपको ये करना है कि पहले 5 मिनट का हाई लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहले 5 मिनट का जैसे हाई लो को ब्रेक करे, हाई को ब्रेक करे या लो को ब्रेक करे, हमें यहाँ पे ट्रेड ले लेना है। सिंपल सी थ्योरी है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, कोई इंडिकेटर नहीं लगाना है, कुछ भी चीज़ें और फॉलो नहीं करनी है इसके साथ में। अभी शुरुआत में आपको कुछ भी फॉलो नहीं करना है, लेकिन आपको सिर्फ पहले ये क्या करना है कि पहले 5 मिनट का हाई और लो जिस साइड में भी बैंक निफ्टी जाएगा उस साइड में आपको ट्रेड कर देना है, कुछ भी सोचना नहीं है, ठीक है। ये पहले 5 मिनट का लो यहाँ पे ब्रेक किया और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल ये कंटिन्यू नीचे आई और कहाँ तक आई 550 के आसपास तक। जैसे ही लो ब्रेक किया 550 तक आई। मैंने ये ट्रेड कल आप लोग को दिया भी था, 34,700 के नीचे मैंने बताया भी था बैंक निफ्टी को आपको सेल करना है। तो 34,700 के नीचे 150 पॉइंट हमें यहाँ से बैंक निफ्टी ने दे दिया, ठीक है। पहला दिन ये इसने दे दिया। कब दे दिया? मार्केट ओपन हुआ और ओपन होने के बाद में पहले हाई और लो को इसने ब्रेक किया। क्या ब्रेक किया? इसने लो को ब्रेक किया तो हमने इसको सेल कर दिया, यानी हम यहाँ पे हमें पुट ले लेनी है। और दूसरी चीज़ ये है कि पहले 5 मिनट में जो ऑप्शन बहुत वॉलेटाइल होता है ना, वो धीरे धीरे वॉलेटिलिटी भी इसकी पहले 5 मिनट में वॉलेटिलिटी यहाँ पे निकल जाती है, खत्म हो जाती है, तो ऑप्शन भी कूल हो जाता है। तो आपको ऑप्शन का ट्रेड भी पूरी अच्छी तरीके से समझ में यहाँ पे आएगा। ये हो गया पहले दिन का। मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ आप लोग को, जिससे चीज़ें थोड़ी सी आप लोग के लिए समझना आसान होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो मैंने एक गलती की, मेरा एक दूसरा सेटअप भी है। तो मैं पहले क्या किया इसने, इस दिन क्या किया इसने, यानी कल एक्सपायरी वाले दिन इसने क्या किया, ये हाई है ये लो है। तो मेरा एक दूसरा सेटअप था, उस सेटअप को थोड़ा सा पहले मैंने ट्रेड लिया। वो सेटअप बन रहा था 50 के नीचे, मैंने ट्रेड यहाँ पे ले लिया और मैं यहाँ पे ट्रैप हुआ। ट्रैप हो गया मतलब स्टॉप लॉस तो होना ही है, किसी ना किसी दिन तो स्टॉप लॉस होगा ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा ऐसे हो गया था। और इस सेटअप से फिर से देखो, ये सेटअप जब बना, अब ये सेटअप क्या बोल रहा है, ये सेटअप बोल रहा है कि हमें पहला क्या हुआ, ये 5 मिनट की पहले कैंडल है, हाई और लो हमने मार्क कर लिया और इसने हाई को ब्रेक किया। यहाँ पे हाई को ब्रेक किया, ये लगभग 930 का या 960 का लेवल है, यानी ये लेवल जो है 34,960 का लेवल मेरे ख्याल से है। और 960 के ऊपर जैसे ही निकलेगा मैं यहाँ पे ऑप्शन बाइंग कर लूँगा। अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड करते हो तो बैंक निफ्टी बाइंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ये ऊपर की तरफ निकलेगा मैं यहाँ पे करंट, अब एक्सपायरी के दिन है, एक्सपायरी का 1 दिन पहले है, एक्सपायरी का 2 दिन पहले है, ज़्यादातर एट द मनी या 100 पॉइंट ऊपर की। अगर एक्सपायरी का दिन है तो इन द मनी यहाँ पे बाइंग करो। तो मैं यहाँ पे बाइंग करूँगा और यहाँ से देखिए क्या अच्छा मूवमेंट यहाँ पे मिला। यहाँ से देखेंगे तो 960 से ये गया 35,025 तक। 960 नहीं है शायद ये लेवल, 960 नहीं है, 800 कुछ है। 1 मिनट में इस लेवल को जरा देख लेता हूँ एक बार। बातों बातों में ही इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी की पॉइंट बोली है, जो कि मैं 1 सेकंड रुक के आपको बताऊंगा। ये है कि किसी भी ट्रेडर का इन्होंने 2 करोड़ कमाए हैं एक हफ्ते में, है ना। हम लाखों के लिए, महीनों में लाखों के लिए तरसते हैं बहुत लोग। जो बंदा हफ्तों में 2 करोड़ कमा रहा है उसके भी एसएल होते हैं, तो एसएल आपके भी होंगे। एसएल से मत डरो, एसएल तो इनफैक्ट खुशी खुशी दे दो मार्केट को। अगर आपके सेटअप में सब कुछ बैठ रहा है, आपने करेक्ट ट्रेड लिया है, सही एनालिसिस की है और फिर एसएल हो रहा है, दैट मीन्स यू हैव बिकम अ गुड ट्रेडर। आपको एसएल देना आ गया अगर मार्केट को, आप रिवेंज नहीं ले रहे हो मार्केट से, हाँ भाई तू लेके चले जा मेरा एसएल, कोई दिक्कत नहीं है। ये एटीट्यूड अगर आप में आ गया तब आपको ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अगर एसएल हो गया उसके बाद जाएंगे मार्केट में, नहीं ये एसएल तो मुझे रिकवर करना है, इतना ग्रीन में क्लोज कर रहा हूँ, आज लाल में कैसे करूँ, इस चक्कर में पूरा कैपिटल वाइप आउट कर देते हैं। जिससे थोड़ा सा हम लोग को ये आइडिया लगेगा कि ये हमारा एंट्री यहाँ पे 970 है। 970 के बाद ये कहाँ तक गया, 35-50 तक। ज़्यादा बड़ी मूवमेंट यहाँ पे नहीं मिली, लेकिन लॉस नहीं हुआ आपको, ठीक है ना। यहाँ पे आपको क्या हुआ, लॉस, सॉरी 970 नहीं, यहाँ पे देखिए 930 है। ये 930 के बाद हम कहाँ पे गए, यहाँ पे गए हम 35,050 के आसपास तक। 930 के बाद गए तो 100 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ से बैंक निफ्टी ने हमें ऊपर की साइड में दे दी। ये 2 दिन हमने देखे और दोनों दिन यहाँ पे हमें प्रॉफिट ही मिला। तीसरा दिन यहाँ पे देखिए, अब ये क्या हुआ, इससे थोड़ा सा लेट, जैसा कि मैं बोलता हूँ ना कि जल्दी से जितना जल्दी करे उतना अच्छा है, लेकिन सेटअप ने बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे काम किया है। यहाँ पे सेटअप देखिए, पहले 5 मिनट का ये हाई और ये लो, मार्केट ने इसको ब्रेक ही नहीं किया, थोड़ा कंसोलिडेट किया और जैसे इसने ब्रेक किया अब यहाँ से यहाँ तक देखे तो तुरंत, यानी ज़्यादा यहाँ पे हमें टाइम इसे देगा ही नहीं। यहाँ पे देखिए हमने कहाँ पे इसको सेल कहाँ पे किया होगा, यानी पुट हमने कहाँ पे ली होगी 119, 199 और 199 के बाद इसने लोड किया कहाँ पे लगाया 123, यानी 150 पॉइंट की मूवमेंट हमें यहाँ पर भी बैंक निफ्टी ने बड़ी आसानी से यहाँ पे दे दिया, अगर इसको इसने ब्रेक किया है तब। अब चलिए एक दिन और देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये एक ही कैंडल यहाँ पे बनी, कोई बात नहीं, चलिए एक ही कैंडल यहाँ पे देखते हैं कितनी बनी, 360 के ऊपर, यानी पहली मिनट की कैंडल 360 के ऊपर गई और 360 के बाद ये हाई कहाँ पे लगा के आई, 360 के बाद हाई लगाया इसने 420 का, यानी हमारे पॉइंट से लगभग ये 60 पॉइंट ही ऊपर गया। उसके बाद खिचड़ी बनाने लगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपना डिसीजन, आपको अपना एक्सपीरियंस, ये सब सारी चीज़ें इस जगह पर ही मैटर करेंगी। मैटर कहाँ पे करेंगी, जहाँ पे मार्केट हमारे रेंज को तो क्रॉस किया लेकिन ज़्यादा देर तक ऊपर नहीं गया, तो बड़ी नो प्रॉफिट नो लॉस में भी यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे। एसएल ज़्यादातर एसएल आपको क्या लगा के रखना है, एसएल ज़्यादातर लगा के रखना है सबसे सेफ
नेक्स्ट जो एसएल है वो है पहली कैंडल का ही हाई के ऊपर हम बाई कर रहे हैं तो पहली कैंडल का ही लो लगा ले, नहीं तो ये ध्यान रखिएगा कि 70 से 80 पॉइंट से कम का आपका एसएल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यानी एसएल 70 से 80 पॉइंट का होना चाहिए। मैं ज़्यादातर सेफ खेलता हूँ तो मैं पहली कैंडल के लो का एसएल लगा के यहाँ पे बैठता हूँ, लेकिन अगर ये ट्रेड ऊपर उसी झटके में ऊपर निकलने के बाद फिर से नीचे करता है तो फिर मैं यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करता हूँ, 10-20 पॉइंट जो भी मिले या फिर 10-20 पॉइंट का जो भी लॉस मैं निकल जाऊँगा। 2 सेकंड आप रुकिए और यहाँ पे नोटिस करिए कि यहाँ पे क्यों रुका। ठीक है, टेक 2 सेकंड्स, मैं बताता हूँ। प्रीवियस डे की कैंडल देखो, प्रीवियस डे यहाँ पे क्या हो रहा है इस जगह पे, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, दिस इज द क्लोजिंग प्राइस। तो मैं हमेशा बोलता हूँ प्राइस एक्शन ट्रेडर्स को प्रीवियस डे का लो, हाई एंड क्लोज तीनों मार्क करके रखना है, तीनों ही नेक्स्ट डे सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो ये मुझे प्रीवियस डे का हाई लग रहा है ये पॉइंट, तो या तो अगर इसको निकालता तो यहाँ पे आकर रेजिस्टेंस लेता, इसको नहीं निकाल पा रहा है दैट मीन्स यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई ऐसा मैजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आपको ये चीज हमेशा देखना, चाहे आप 920 कर रहे हो, कोई भी स्ट्रैटेजी कर रहे हो, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैं ये नोटपैड में नहीं लिख रहा हूँ बट इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। फिर मैं यहाँ तक वेट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जब ये सेटअप बनता है तो सनातन बिल्कुल रॉकेट की तरह ऊपर या नीचे की तरफ मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, तो उतना एक्सपीरियंस आ जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 90 ट्रेडिंग सेशन जब आप फॉलो करोगे, लिखोगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा। बिना लिखे तो कुछ समझ में आएगा ही नहीं, चाहे कुछ भी कर लो। बहुत सारे लोग लिखते नहीं है ना, जब तक आप ट्रेड को लिखेगे नहीं आपको कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। अब यहाँ पे चलिए अगले दिन देखते हैं क्या हुआ। अगले दिन ये देखिए यहाँ पे काफ़ी बड़ा मूव, पहली कैंडल जो है वो काफ़ी बड़ी मूव यहाँ पे करके जा रही, लगभग 250 पॉइंट की कैंडल है, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए दिक्कत का काम करती है। यहाँ पे भी आपका एक्सपीरियंस जो होता है वो मैटर करता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। तो अगर हमारे क्लोजिंग से ज़्यादा ऊपर क्लोज कर रहा है तो हम क्लोजिंग प्राइस का एसएल लगा लेते हैं यहाँ पे, और क्लोजिंग प्राइस का एसएल लगा के फिर हम इसको ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, 260 से हम कहाँ तक गए यहाँ पे। अगर किसी ने मेरा 5 EMA का वीडियो देखा है और आप ये देख रहे हो तो आप एकदम पगला जाओगे। वहाँ पे 30, 40, 50 पॉइंट का एसएल, और यहाँ पे लिटरली इस कैंडल का अगर हम हाई देखना चाहें तो ये लाइन, लगभग ये लाइन कौन सी है, 240 लेवल, और क्लोजिंग का ये लाइन दिस इज 120, लगभग 120 पॉइंट का एसएल। ठीक है, सो दिस इज कमिंग फ्रॉम एन ऑप्शन बायर जो कि मार्केट में 120 पॉइंट एसएल देने के लिए रेडी है। 360 तक 100 पॉइंट की मूवमेंट आपको आसानी से यहाँ पर भी बैंक निफ्टी देगा, यानी जितने भी दिन देखा हमने यहाँ पे हमें प्रॉफिट ही मिला। अब यहाँ पे देखिए पांचवा ट्रेड देख लेते हैं। पांचवा ट्रेड यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी इसने लो को ब्रेक किया, थोड़ा सा नीचे आया, कंसोलिडेट किया, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस में ये ट्रेड भी हमारा यहाँ पे कटा होगा। मतलब लॉस यहाँ पे हमें कुछ नहीं ज़्यादा मिला है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे ही हमारा यहाँ पे ये भी ट्रेड निकला। इस ट्रेड को देखिए, हाँ इस ट्रेड में देखिए पहली कैंडल, और ये लेकिन बहुत टाइम लेके जा रही है। यहाँ पे देखिए बहुत टाइम, 10 बज रहा है, जब मैंने बोल रहा हूँ कि आधे घंटे के अंदर में अगर करती है तो बहुत अच्छा मूव देती है, आधे घंटे के बाद कर रही तो छोड़ दो, ज़्यादातर नहीं करेंगे तो भी चलेगा, एक आध ट्रेड छूट जाएगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखिए पहली कैंडल बनी 85 यानी 34,085 के ऊपर गई, और यहाँ पे इसने उसी फ्लो में जो हाई लगाया बाद में 34,245 का हाई लगाया, थोड़ा सा नीचे आया, कूल होकर नीचे आया। जैसे मैं बताया कि सबसे सेफ एसएल जो है वो पहली कैंडल का लो ही है, या फिर अगर क्लोज आसपास में है या तो वो, या फिर पहली कैंडल का लो। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो आप ट्रेड कहाँ पे ले रहे हैं, 34,090 यानी मान लो 34,100 पे ट्रेड ले रहे हैं, आपका एसएल बन रहा है 930, 70 पॉइंट का एसएल है, ज़्यादा बड़ा एसएल भी नहीं है, 70 पॉइंट का एसएल यहाँ पे हमें लेके चल रहा है। तो 70 पॉइंट का एसएल है। मैंने 2 चीज़ें बताई। हाँ, 70 पॉइंट का एसएल तो है, लेकिन अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो आपको बहुत डर लगेगा जब ये बड़ी रेड कैंडल बनेगी यहाँ पे, तो उसका आपको बहुत ध्यान से देखना है। इतनी बड़ी रेड कैंडल बन रही है, आप बहुत केयरफुली एसएल लगाइएगा, एंड आप अगर इसमें काट भी दोगे तो कोई गलत नहीं रहेगा। या तो लो या फिर मिनिमम 70 से 80 पॉइंट का एसएल आपको लगा के रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए पहली कैंडल बनती है, उसके बाद बैंक निफ्टी यहाँ से ब्रेक करता है, और 193 के बाद से ये कहाँ पे गया, 318 के आसपास। अब ये क्या होता है ना, अब आपको समझना, एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे निकालेगा, यहाँ पे निकालेगा, और आप नए जो बहुत सारे लॉस ले चुके हो तो आपको क्या लगेगा, ग्रीन कैंडल बनी, रेड कैंडल बनी, निकल के भाग जाओ यहाँ से। अब ये गलती होगी आप यहाँ पे जब निकलना स्टार्ट करोगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करना, छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करके कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, उसके बाद ट्रेड करना। अच्छा चलो मैं यहाँ पे पहले एक चीज़ दिखाता हूँ, पहले पीएनएल आपको दिखाता हूँ। मैं वीडियो एडिट कर रहा था तब मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान आया। एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में। अगर आप नए हो, बिगिनर हो, तो आप चाहे कुछ भी कर लो मार्केट में, आपको बहुत बड़े प्रॉफिट्स बाय फ्लूक ही मिलेंगे। आपको प्रॉफिट मिल भी जाएगा, आपको बहुत मुश्किल से समझ में आएगा कि भाई प्रॉफिट मिला क्यों। तो एक्सपीरियंस लो, टाइम दो। कॉलेज के लिए हम 4 साल 5 साल देने के रेडी है, MBA कर लेंगे और 2 साल कर लेंगे, उसके बाद फ्रेशर की सैलरी 30-40 हज़ार लेने के लिए रेडी हैं। तो मार्केट जो कि आपको दिन का लाख, दिन के करोड़ भी कमा के दे सकता है, उसमें हम 1-2 साल देने के लिए रेडी नहीं है। सोचिए इस बारे में। पीएनएल दिखाता हूँ इस वीक का, यानी इस वीक का दिखाता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा
लाख रुपए यहाँ पे बने हैं। तो टोटल जो मुझे मिल रहे हैं कितने मिल रहे हैं, 2 करोड़ के लमसम मुझे मिल रहे हैं यहाँ पे। एक जो ये एसएल जो यहाँ पे हमारा लॉस है, जैसा कि गुरुवार को एक्सपायरी के दिन अगर इस एक्सपायरी को भी प्रॉफिट हुआ होता तो ये बहुत बड़ा होता, लेकिन यहाँ पे जो मेरा लॉस था 4 लाख समथिंग का कुछ शायद लॉस था हमारा यहाँ पे, 4,19,000 का यहाँ पे हमने लॉस बुक किया था। ये हो गया, ये भी मैंने दिखा दिया। अब चलिए एक ट्रेड और चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये है पहली कैंडल, ये वाली ग्रीन वाली पहली कैंडल है। तो यहाँ पे हमारा इसने एसएल लिया, यानी पहली बार इसने हमारा यहाँ पे एसएल लिया है। अब मान लीजिए ये कैंडल चल रही है, काफ़ी देर इसके नीचे रही तो हमारा एसएल हमने ये रेड कैंडल लगा लिया। तो यहाँ पे हमें देखेंगे तो 676 हमने एंट्री कहाँ पे ली होगी, एंट्री हमने ली होगी इस कैंडल पे 556, मतलब बस 100 पॉइंट का हमारा यहाँ पे एसएल बैंक निफ्टी लेके गया, पहला एसएल यहाँ पे लेके गया 6-7 प्रॉफिट के बाद में। तो ये सब चीज़ें देखिए। गाइस ये हुआ एसएल ट्रेल करना। अगर आपको नहीं आता है ये एसएल इसलिए ट्रेल हुआ बिकॉज देखो, सबसे पहले तो ये कैंडल ऊपर गई, उसके बाद यहाँ पे इसने क्या बता दिया, अपना रेजिस्टेंस बना दिया इस रेंज में, तब इमीडिएटली हमारा एसएल इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, नंबर 1। दूसरा, यहाँ पे वापस हॉल्ट किया उसने और यहाँ से इतनी बड़ी रेड कैंडल बनाई। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग सेलिंग मूव ना, सेलर्स बता रहे कि नहीं हम बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए हमारा एसएल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। चलो अभी तक नहीं हुआ है, तब जब ये कैंडल्स ऐसी बनने लग गई, ये 3 कैंडल्स इतना हॉल्ट कर दिया, बायर्स ने दिखाया थोड़ा वीकनेस है, जबकि पिन बार बनाया है लेकिन फिर भी बायर ने थोड़ा वीकनेस दिखाया है, तब हमारा एसएल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा। ये फिर से काफ़ी टाइम निकल गया, टाइम निकलने के बाद दे रहा। तो यहाँ पे दूसरा सेटअप और भी सेटअप है, तो मैं वो बता दूंगा, तो उस सेटअप में ये कवर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पहली कैंडल आपकी बनी, पहली कैंडल में उसके बाद हम एसएल यहाँ पे क्या लगा लेंगे, लगभग क्लोज का एसएल लगा लेंगे। तो यहाँ पे क्या है 398 यानी 400, और एसएल यहाँ पे क्या बन रहा है 267। देखिए ये बोल रहा हूँ कि अगर प्रॉफिट बड़ा होगा तो थोड़ा सा एसएल भी बड़ा होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, या फिर आप 70 से 80 पॉइंट वाला एसएल लगा लो, जो भी आपको सूट करे वो लगा लो, लेकिन 70-80 पॉइंट से कम का एसएल बिल्कुल नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखिए हम 400 को ब्रेक कर रहे हैं और उसी फ्लो में हम कहाँ तक जाते हैं 670, यानी 250 पॉइंट का आपको हमने उसी फ्लो में यहाँ पे दिखाया बैंक ने। 70-80 पॉइंट मतलब पर लॉट, अगर आप एट द मनी ट्रेड कर रहे हो तो मिनिमम 1000 रुपये पकड़ के चलो आप। में एक ट्रेड पीछे चलते हैं, यहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि इतनी देर में कहीं ना कहीं इसको जाना चाहिए। तो मान लीजिए अगर हमने ट्रेड यहाँ पे लिया 206 में, तो अगर ये फिर कहाँ पे आ रहा है 240, 245, 250, तो इस जगह पे कहीं ना कहीं हमारा ट्रेड कट जाएगा। तो 60-70 पॉइंट या 50 पॉइंट जो भी लॉस होगा वो ले लेना है। यहाँ पे देखिए फिर से हमारा यहाँ पे नीचे की साइड में आया, अच्छा खासा मूव थोड़ा मिला। ये देखने में छोटा सा मूव है, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो 574 के बाद ये आ गया है 560-70 पॉइंट का मूव है। तो कुछ ना मिलने से अच्छा तो कुछ मिलके ही यहाँ पर भी हमें जाएगा। यहाँ पर फिर से देखिए, फिर से वही पहली 5 मिनट की कैंडल को इसने ब्रेक किया नीचे की साइड में, और यहाँ से उसी फ्लो में ये 990 है, 990 के बाद उसी फ्लो में कहाँ तक आया ये। लेकिन इस दिन ट्रेड कैसे एक्टिवेट होगी? यस, ये 5 मिनट पे ट्रेड बनेगा, बट इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से नहीं, क्योंकि ये 400 से ज़्यादा बड़ा गैप अप है। इस केस में इन्होंने ऑलरेडी दूसरी वीडियो बनाई है, आई थिंक उसमें बताया होगा। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल रहा है तब हमें सबसे पहली कैंडल रेड चाहिए, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल रहा है सबसे पहली कैंडल हमें ग्रीन चाहिए, और तब रेड बन के उसके नीचे निकलेगा या ग्रीन बन के उसके ऊपर निकलेगा, तब हमें ट्रेड करना है। उसी फ्लो में बैंक निफ्टी ने वापस यहाँ पे हमें दे दिए। अब फिर से देखिए ये कैंडल भी नो प्रॉफिट नो लॉस नहीं, तो लॉस कभी बड़ा हमारा नहीं है। अगर आप ये एसएल लगा के ये लगा के बैठे हो तो आपको दिन भर कभी भी लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट में ही निकले होगे। लेकिन बहुत देर तक हम नहीं बैठेंगे ना, कुछ दूसरा सेटअप हमें मिल जाएगा, तो बहुत देर तक नहीं, 15-20 मिनट में एंट्री मिल गई। एंट्री मिलने के बाद अगर 15-20 मिनट में इसे टारगेट दे दिया, ऊपर जा रहा था तो चलो कुछ प्रॉफिट बुक करके हम ट्रेल करेंगे एसएल को, लेकिन जा ही नहीं रहा तो हम निकल जाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बैठ, क्योंकि हम ऑप्शन बायर हैं। यहाँ पे देखिए पहले 5 मिनट की कैंडल के हाई को ड्रॉप किया, यहाँ पर देखिए पहले 5 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक किया, और देखिए कहाँ तक चला गया, ये 420 के आसपास तक गया, यहाँ से निकला 420, यानी 400 पॉइंट 450 पॉइंट यहाँ से बैंक निफ्टी दे के गया। ये हो गया, बस चीज़ें आपको बिलीव करनी है। यहाँ पे देखिए पहली कैंडल है हमारी, ये रेड वाली कैंडल पहली है, और देखिए रेड कैंडल को ब्रेक कर रहा है कहाँ पे 690 के आसपास में। हम कहाँ पे उसी फ्लो में आए हैं 450 के आसपास में, लगभग 250 पॉइंट 200 पॉइंट हमें यहाँ भी मिल गए बैंक निफ्टी में। अब हिम्मत कितनी है आपको रुकने की वो देखना पड़ेगा। यहाँ पर भी देखिए पहली कैंडल के ऊपर हाई को ब्रेक किया 5 मिनट पे, यहाँ तक ऊपर की साइड में आया। यहाँ पे देखिए पहली कैंडल के लो को ब्रेक किया, कंटिन्यू नीचे आ रहा। अब आप यहाँ तक रुक सकते हो या यहाँ कहीं भाग जाते हो, ये तो एक्सपीरियंस पे और पीछे आपने कितना प्रॉफिट किया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेट्स बिगिन। हम थोड़ा सा बैक टेस्ट करके देखते हैं कि हो क्या रहा है इसमें। आज का दिन है 19 अक्टूबर। आज क्या किया इसने? सबसे पहले तो एक कंडीशन है जो कि पहले आधे घंटे में हो जाना चाहिए, वो इसमें हुआ ही नहीं, तो यहाँ पे एक्टिवेट ही नहीं हुई। यहाँ पे हाँ रेंज ब्रेकआउट जरूर एक्टिवेट हुआ था। रेंज का ब्रेकआउट करते ही देखो इसने क्या किया, रेंज के नीचे आते ही इसने फटाफट 300 पॉइंट का मूव दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट चलिए हम एक और देखते हैं। यहाँ पे भी एक और रेंज बनी है वैसे, तो इसका भी ब्रेक डाउन हुआ है। यहाँ पे एक और एंट्री बन जाती। चलो एक और, ये हुआ पहली 5 मिनट की कैंडल, ये इसने दिया है लगभग 82 पॉइंट्स। 82 पॉइंट्स दिया है, लेकिन रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे या तो आप यहाँ बुक कर सकते, यहाँ बुक करना तो लगभग इम्पॉसिबल है। यहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ नहीं। ठीक है, सो यहाँ पे बुक करना इम्पॉसिबल है। हमें एंट्री तो पता चल गई, अभी एग्जिट देखना कि एग्जिट करना कैसे है आकर। ठीक है, तो एग्जिट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट में लिख देता हूँ, जो कि मैंने 5 EMA पे भी लिखा है।
एग्जिट एट 500 के मल्टीपल लेवल्स, या फिर PDH विच इज प्रीवियस डे हाई, या फिर PDC विच इज प्रीवियस डे क्लोज, या फिर PDL प्रीवियस डे लो। इस दिन का लेट्स से हम यहाँ प्रीवियस डे देख रहे हैं, ठीक है। प्रीवियस डे लो इज वेरी लो। सबसे पहले तो ये हो गया, ये प्रीवियस डे लो हो गया, ये हम मार्क कर देंगे। ये हो गया प्रीवियस डे हाई और यही है प्रीवियस डे क्लोज। तो हम इसके लिए कम से कम यहां तक का वेट करते, या फिर 40,000 का लेवल। तो यहाँ पे तीनों लेवल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो यहां तक का हमें वेट करना था, बट ये बहुत बड़ा गैप अप है, तो यहाँ पे ट्रेड बनेगा ही नहीं। ओके, तो हमें ये देखना है। इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि गैप अप खुल रहा है कितना बड़ा। यहां से ये खुला है कितने पॉइंट्स का गैप अप, लगभग 312 पॉइंट, 300 से ज्यादा पॉइंट का गैप अप हो गया। मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए फ्लैट खुला। सबसे पहले इसने क्या किया, इसने नीचे का ट्रेड तो दिया लेकिन फेल हो गया। 100 पॉइंट दिए, 100% दिए, इसने 39,144 से रिवर्सल ले लिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज था। तो यहाँ पे भी आपको एग्जिट करना पड़ सकता है, क्योंकि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो आप कोई भी सेटअप अगर कर रहे हो, चाहे वो 920 है, 5 EMA है, रेंज ब्रेकआउट है, आप उसको बिना सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किए नहीं कर सकते हो। यहां से इसलिए पलटा, वो कोई इनएक्सपीरियंस बंदा रहेगा, यहाँ पे होल्ड करेगा थिंकिंग कि 5 EMA तो बन गया, अभी मुझे बड़ा ट्रेड चाहिए। अरे बाबा, हर जगह नहीं मिलता। तो इस ट्रेड में आप या तो यहां बुक कर सकते थे, इस लेवल के आसपास, जो कि सिर्फ 40 पॉइंट का था। दैट मीन्स हमारा क्या सही नहीं बैठा, रिस्क रिवॉर्ड। क्योंकि अगर हम यहां से ट्रेड लेंगे तो हमारा SL क्या रहेगा, क्लोजिंग प्राइस 120 पॉइंट, या फिर ये कैंडल यहां पे कहीं 80 पॉइंट। तो नन ऑफ दिस विल वर्क। हमें इस ट्रेड को अवॉइड कर देना, हमारे रिस्क रिवॉर्ड के लिए अच्छा नहीं बैठ रहा। अगेन यहाँ से बहुत बड़ा गैप अप खुला, यहाँ पे ट्रेड बनेगा ही नहीं। इवन दो इसने एक मूव दे दिया, बट यहाँ पे ट्रेड नहीं बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे इसने क्या किया, पहले 5 EMA का ब्रेकडाउन फेल, सेकंड फेल, उसके बाद हमारा रेंज ब्रेकआउट का ट्रेड यहाँ बनेगा, जिसने अच्छा मूव दिया, ठीक है। तो अभी भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रेड काम नहीं कर रहा है गाइस। इसने लगातार कितना, हमें 1 से 3 बार अभी तक फेल करा दिया है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ट्रेड काम नहीं करता है। कभी कभी क्या होता है ना, अगर ये सेटअप अभी सही नहीं चल रहा है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि कभी सही नहीं चलेगा। दिस इज बेस्ड ऑन अ वेरी सिंपल थियोरी। वो थियोरी आपको जाननी है तो मैं बताता हूँ। दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द रेंज ब्रेकआउट थियोरी, जिस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। ये जो पहली 5 मिनट की कैंडल है, दिस फॉर्म्स अ रेंज। रेंज मतलब यहाँ पे बहुत सारे बायर्स और सेलर्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, जैसे बैंक निफ्टी तो इंडेक्स है, इसमें वॉल्यूम्स नहीं दिखते। चलिए HDFC बैंक का एक चीज आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक है। इसमें ऐड कर लेते हैं हम वॉल्यूम। अभी आप देखो, ये पूरे दिन का ट्रेड है, ठीक है, और ये पहली कैंडल है, पहली 5 मिनट की। इसके वॉल्यूम्स देखो और बाकी दिन के वॉल्यूम्स देखो। दैट मीन्स पहली कैंडल में क्या हुआ, सबसे ज्यादा ट्रेडिंग पहली 5 मिनट में खत्म। जितनी ट्रेडिंग बाकी के 3:30 बजे तक नहीं हुई है, उतनी ट्रेडिंग पहले 9:30 के अंदर खत्म। अगला देख लेते हैं, ये देखिए सबसे बड़ा वॉल्यूम स्पाइक आया है शुरुआत में ही। उसके बाद सबसे बड़ा वॉल्यूम स्पाइक आया शुरुआत में, सबसे बड़ा वॉल्यूम स्पाइक आया शुरुआत में। पूरे दिन इससे कम ट्रेडिंग हुई है। यहाँ पे चलो बीच में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो पहला वॉल्यूम पहली बार का। इसीलिए 5 मिनट की जो 920 स्ट्रैटेजी है इसीलिए काम करती है। इट इज बेस्ड ऑन अ रेंज ब्रेकआउट थ्योरी। इसी को अगर हम 1 मिनट पे करके देखेंगे तो हमें छोटी सी रेंज दिखेगी। जैसे हम यहाँ पे 1 मिनट देखते हैं, ठीक है, जिस यहाँ पे सपोज 5 मिनट काम किया है। ये है आज का कैंडल, ये देखो पहले 5 मिनट में 1 2 3 4 5, ये 5 कैंडल की रेंज बना ली इसने। यहाँ पे भी ये देखो 1 2 3 4 5, ये 5 कैंडल की रेंज बना ली है इसने। और इसी में कभी कभी आपको ऐसा मिल जाएगा कि 5 कैंडल की बहुत ही, ये देखो ये बहुत ही बेहतरीन रेंज है। इसका ब्रेकडाउन होते ही आपको अच्छा ट्रेड मिल सकता है। यहाँ पे ये देखो यहाँ पे भी अच्छा खासा एक रेंज बना दिया, इसलिए इसका ब्रेकडाउन हुआ। यहाँ पे एक रेंज बनाया, इसका ब्रेकडाउन हुआ। तो जो स्ट्रैटेजीज है ना, जैसे रेंज ब्रेकआउट हो गया, EMA की स्ट्रैटेजीज हो गई कुछ, ये सारे प्राइस एक्शन पे बेस्ड है। ये किसी भी टाइम लाइन पे वर्क करेंगे, किसी भी टाइम फ्रेम पे वर्क करेंगे। 920 तो बस एक स्ट्रैटेजी का नाम दिया उन्होंने, बट इट इज बेस्ड ऑन अ प्राइस एक्शन थ्योरी, जो कि ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी है। आप चाहो तो 230 कर लो या फिर 115 कर लो। आप रोज सिर्फ 115 के ब्रेकआउट पे ट्रेड लो, उसमें भी आप हो सकता है प्रॉफिटेबल बन जाओगे। मैंने रैंडम नंबर बताया, ये देखो 115, ठीक है, ये 115 की कैंडल है। हम इसके बेसिस पे ट्रेड लेंगे। अब इसका हाई यहाँ पे देखो, इसके ट्रेड पे भी आपको यहाँ पे 40 पॉइंट मिल गए। ऐसे रैंडम है ये, कोई मैंने एक नंबर पकड़ा बस। यहाँ पे 115 देखो, ये 115 की कैंडल है। यहाँ पे देखो आपको एक ही बार में 100 पॉइंट मिल गए, लगभग 80 पॉइंट मिल गए। तो
ये जो कैंडल है, जो ब्रेकआउट थियरी है, आप रोज एक ही कैंडल पे करोगे तो आप उसमें भी पॉसिबल चांसेस है कि आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। बट 920 का बेनिफिट बस ये है कि हाईएस्ट वॉल्यूम्स उसमें आते हैं, इसलिए उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत मायने रखता है। नाउ इसको हम इंप्रूव कैसे कर सकते हैं? देखिए, 2-3 पॉइंट्स तो मैंने आपको बता दिए, जैसे उन्होंने भी बताया था, गैप अप गैप डाउन में हमें ट्रेड नहीं करना है। सेकंड, हमें प्रीवियस डे क्लोज हाई और लो सब मार्क करके रखना है। आपको नहीं आता तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, उस पर भी बना दूंगा। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है प्राइस एक्शन का, बट एनीवे उस पर बना देंगे हम वीडियो। और एक चीज हमें ये देखना है कि ICICI और HDFC कैसा काम कर रहा है। ठीक है, अभी मैं यहाँ से नोटपैड हटा देता हूँ स्क्रीन से, ताकि डुअल स्क्रीन आपको क्लियरली दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लेफ्ट साइड में बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया है, राइट साइड में HDFC का चार्ट। अरे, तो यहां पे हमें देखना है कि पहली 5 मिनट में, फर्स्ट 5 मिनट्स में HDFC कैसा परफॉर्म कर रहा है। HDFC देखो, बैंक निफ्टी ने नेगेटिव कैंडल बनाई है, HDFC ने पॉजिटिव कैंडल बना दी है। इस दिन हम नेचुरली अवॉइड करेंगे ट्रेड करना। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी अलग डायरेक्शन में जा रहा है और HDFC ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ये ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन है। चलो ICICI देख लेते हैं। ICICI ने नेगेटिव साइन दिया, दिस इज गुड, दिस इज फाइन, इस पे हम ट्रेड ले सकते हैं। चलो कोटक देख लेते हैं। कोटक थोड़ा सा नेगेटिव है। ठीक है, ये तो एक दिन का हो गया। दूसरे दिन देखते हैं यहाँ पे जो उसने काम किया था प्रीवियस डे, ICICI ने क्या किया है। तो देखो, ICICI ने अप साइड ब्रेक किया है, इसने डाउन साइड ब्रेक किया, तो यहाँ पे हमारा ट्रेड कैंसिल हो जाएगा। ये ट्रेड नहीं लेना है हमें। क्यों जबरदस्ती के ट्रेड्स लेना है? एक और देखो, यहाँ पे HDFC ने डाउन साइड का ब्रेक किया है ना। तो जब भी ICICI और HDFC ऑपोजिट चल रहे हैं, दोनों का वेटेज जो है बैंक निफ्टी में 25% है। देखिए गाइज, आपको अगर ट्रेडर बनना है इन बैंक निफ्टी, स्पेशली इन ऑप्शंस, तो यू हैव टू टेक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स। इफ यू डू नॉट टेक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स, यू विल लूज अ लॉट ऑफ मनी। और आप अगर बहुत सारे पैसा गवा दोगे तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। और ये लूप जो है बहुत गंदा होता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, आप सारे गंदे ट्रेड्स लोगे, इवन अच्छे सेटअप्स आपके फेल हो जाएंगे, बिकॉज आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं, आपको समझ ही नहीं आ रहा आप क्या कर रहे हो, है ना। तो हमें अगर ऑप्शन बाइंग करनी है, हमें बहुत हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स लेना है। अगर ये रेंज भी ब्रेकआउट हो रहा है, हमें देखना है कि बैंक्स कैसा सपोर्ट कर रहे हैं हमें। जैसे आज भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो डाउन साइड का मैंने ट्रेड लिया था, मैंने आज ट्रेड लिया था वैसे डाउन साइड का, मैंने यहीं पे ले लिया था ट्रेड, रेंज ब्रेकआउट पे, यहीं पे ट्रेड ले लिया था मैंने, इसी पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि सारे बैंक्स नेगेटिव थे, सिर्फ एक्सिस बैंक ने अच्छा ब्रेकआउट दिया था। मैंने एक्सिस बैंक में बाइंग भी की थी आज। लेकिन ये सारे कंफर्मेशंस के बाद ही मैं ट्रेड में एंट्री लेता हूं, क्योंकि मार्केट आपके लिए बना है, आप मार्केट के लिए नहीं बने हो। आप अपने टाइम पे ट्रेड लो, अपने सेटअप पे ट्रेड लो, हैव फुल कॉन्फिडेंस ऑन योर ट्रेड्स एंड मेंटेन योर नोटबुक, जैसा उन्होंने भी कहा। अगर आप मेंटेन नहीं कर रहे हो तो आपको इस सेटअप पे बिलीफ ही नहीं आएगा। आप हो सकता है किसी दिन, चलो हम बहुत पास में चलते थोड़ा सा, जहाँ पे काम किया, जैसे यहाँ पे कितना अच्छा काम किया है इसने, ये देखो, तो काफी बड़ा गैप है, लेकिन यहाँ पे दूसरे रूल्स अप्लाई होंगे। यहाँ पे फर्स्ट 5 मिनट का रूल अप्लाई नहीं होगा। वैसे कहाँ पे अच्छा काम किया है इसने, देख रहे हो। कभी कभी कैसा होता है, कोई एक सेटअप कुछ फेजेस में उतना अच्छा काम नहीं करता है और आपको लगता है कि ये सेटअप अब फेल होने लग गया है। सेटअप फेल नहीं हो रहा है, बस बात ये है कि अभी उसका स्टॉप लॉस का फेज है। कभी आप सुनते होगे ना कि इस सेटअप का प्रोबेबिलिटी है लेट्स से 50% या 60%, उसका मतलब क्या है, या फिर 80%। इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे नहीं पता 920 की कितनी है, बट आप सुनते होगे ना 920 स्ट्रैटेजी की जो भी 5 EMA की प्रोबेबिलिटी रहेगी 40 to 50% या 50 to 60%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 10 में से 4 ट्रेड फेल होंगे, है ना। ये एवरेज निकालने वाली बात है। बट हो सकता है कि जो 4 ट्रेड हैं वो एक साथ आ जाएं, एक साथ 4 ट्रेड फेल हो जाए, है ना। हो सकता है एक साथ 10 ट्रेड भी फेल हो जाए, बट ओवरऑल लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप 100,000 ट्रेड लोगे तब आपको ये रेशियो मिलेगा। 1000 में से 400 फेल होंगे और 600 सक्सीड होंगे। ये रेशियो ज्यादा एक्यूरेट है। 10 में से 4 तो बस एक बोलने वाली बात है, 40% बस एक बोलने वाली बात है। इन रियलिटी जब तक आप 1000 ट्रेड या 100 ट्रेड नहीं लोगे, तब तक आपको रियल प्रोबेबिलिटी पता नहीं चलेगी उस सेटअप की। इसीलिए लोग बोलते हैं कि एक ही सेटअप पे मल्टीपल ट्रेड्स लो। मल्टीपल सेटअप्स पे ट्रेड्स लेते रहोगे ना, स्पेशली अगर आपका छोटा कैपिटल है, तो आप लूजर ही रहोगे, आपको पैसे मिलेंगे ही नहीं। जैसे हर रेंज ब्रेकआउट सक्सीड नहीं होता है। यहाँ पे कितना क्लियर रेंज बना है, देखो सक्सीड हुआ ये, लेकिन यहाँ पे जो रेंज बना है कितना छोटा प्रॉफिट दिया इसने आपको। ये जो रेंज है कुछ भी प्रॉफिट नहीं दिया इसने। यही जो सेटअप है इसकी भी प्रोबेबिलिटी लेट्स से हम 70% पकड़ते हैं, तो हो सकता है ये एक ही बार में 10 ट्रेड फेल करा दे आपको, तो आपको लगेगा नहीं यार ये सेटअप गलत है। सेटअप गलत नहीं होता है,
बस अभी वो सेटअप काम नहीं कर रहा है, इसीलिए आपको रेगुलरली उसी सेटअप पे ट्रेड करना है विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। आपका कैपिटल हमेशा बचा के रखो आप, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो 920 में और कुछ हमें ध्यान नहीं देना है, बहुत ही सिंपल सेटअप है। बिग गैप अप गैप डाउन में आपको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। हमें ट्रेड तभी लेना है जब ICICI और HDFC हमारे फेवर में हो, है ना। फेवर में मतलब जिस साइड ब्रेकडाउन दे रहा है ICICI और HDFC का भी मोमेंटम उसी साइड है। अगर नीचे जा रहा है तो ICICI HDFC भी नेगेटिव होने चाहिए। नेगेटिव मतलब जरूरी नहीं है कि HDFC नीचे ही आ रहा हो, नेगेटिव होने का मतलब है या तो HDFC रेजिस्टेंस के पास भी हो सकता है और ICICI नीचे आ रहा हो, है ना। दोनों में से एक होना ही चाहिए, बट इन दोनों को सेम डायरेक्शन होना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो आपका ट्रेड 90% फेल हो जाएगा, दिस विल बी अ लो प्रोबेबिलिटी रेट। तो आपका जो 920 स्ट्रैटेजी है, इसमें आपको बचने के लिए ये चीज़ आप देख सकते हो। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, प्रीवियस डेज के मार्क कर लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस आप मार्क कर लो, उसके हिसाब से आप एग्जिट्स भी देख सकते हो। ये देखो कितना ब्यूटीफुल काम किया है इस दिन, यहाँ पे देखो, ये भी मैंने भी इस दिन ट्रेड लिया था, यहाँ से सीधा यहाँ पे आपको एग्जिट एक तो यहाँ दिया उसने, दूसरा एग्जिट यहाँ पे दिया। ये बाकी तो टाइम पास है ना। उसके अलावा यहाँ पे देखते हैं, इस दिन भी अच्छा ट्रेड दिया वैसे। यहाँ पे देखो सपोर्ट के आसपास स्पिन बार भी बनाया, दिस इज अ डबल कंफर्मेशन। सपोर्ट के आसपास स्पिन बार बनाया इतना बड़ा, उसके बाद अच्छा मूव दे दिया। एग्जिट देखो, एग्जिट कहाँ पे दिया इसने, प्रीवियस डे क्लोज। कितना ब्यूटीफुली काम किया है, बस यही देखना है हमें, देयर इज नथिंग एल्स टू लुक एट। इस दिन भी आपको एग्जिट इसने कहाँ पे दिया, सबसे पहला एग्जिट इसने 40,000 के आसपास, 40,000 के नीचे 39,800 पे सीधा रुका है। यहाँ पे आप खुशी खुशी एग्जिट ले लो ना बाबा, क्या दिक्कत है। पहली रेड कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे एग्जिट ले लो, क्या दिक्कत है। आपको एक बार में अगर 358 पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये भी एक फ्लो में, आपका ऑप्शन तो भाई पागलों जैसे बढ़ने वाला है। यहाँ पे भी आपको एक डायरेक्शन में करीब 130 पॉइंट्स मिल गए, इधर आपको एक डायरेक्शन में लगभग 93 पॉइंट्स मिल गए। अगर आप एसएल शिफ्ट नहीं कर रहे हो तो ये एक ही डायरेक्शन में आपको 350 पॉइंट्स दे रहा है। यहाँ पे भी अप मूव में कितना अच्छा मूव दिया इसने, रेंज भी बनाया, रेंज का ब्रेकआउट भी दिया। तो ऐसे ही आपको सेटअप्स आइडेंटिफाई करने होते हैं। यहाँ पे देखो कितना अच्छा मूव दिया ये 920 की स्ट्रैटेजी ने। कहाँ पे एग्जिट किया आपने, ये देखो एग्जैक्टली एट द रेजिस्टेंस लेवल, जहाँ से इसने रेजिस्टेंस बनाया था प्रीवियस डे पे, 1 2 3 बार टेस्ट किया, वहीं पे आके एग्जैक्ट आपको रुक गया ये। तो यहाँ आप प्रॉफिट बुक करो। अगर आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है, आप इन रेड कैंडल से नहीं डरोगे। ये जो रेड कैंडल्स बन रही है, तो खैर एंट्री ही नहीं हुई हमारी यहाँ तक, ये देखो जो रेड कैंडल्स बन रही हैं, इससे आप नहीं डरोगे, तब आप प्रॉफिट ये ले पाओगे। और आपका अगर छोटा क्वांटिटी है, लेट्स से आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो आप 1,000 2,000 3,000 का रिस्क ले रहे हो तो आप मैनेज कर लोगे। लेकिन अगर आपके पास 1 लाख क्वांटिटी 1 लाख रुपए हैं और आप लेट्स से 50,000 का रिस्क ले रहे हो, आपने सीधा 100 क्वांटिटी ट्रेड कर दी, आप 200 क्वांटिटी ट्रेड कर दी, अगर आपको आ गया, आपका रिस्क कितना बढ़ गया। 200 क्वांटिटी मतलब आप कम से कम 8,000 रुपए लूज कर सकते हो उस ट्रेड में मिनिमम। अगर आप सिर्फ 70-80 पॉइंट का भी ऐसे लगाओगे, 8,000 का लॉस हो जाएगा आपका 200 क्वांटिटी। उतना ले पाओगे आप 8% का एक दिन में? अनबिलीवेबल है। नहीं लेना है, क्यों लेना है हम उतना लॉस। इसीलिए हम हर एक टिक में प्रॉफिट लॉस देखते हैं और डर जाते हैं। आप छोटी क्वांटिटी ट्रेड करो, बड़े प्रॉफिट ना छोटी क्वांटिटी में। अब ये इमेजिन करो कि आपका छोटी क्वांटिटी से अगर कॉन्फिडेंस बढ़ गया, तब आप बड़ी क्वांटिटी में कितना आराम से ट्रेड ले पाओगे। बस यही डिफरेंस है एक नॉर्मल ट्रेडर में और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में। गाइस, होप यू एंजॉयड द वीडियो। और कुछ पॉइंट्स आपको इसमें डिस्कस करने हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स।